नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर आप सरस्वती एकेडमी के डायरेक्टर विजय सिंह सर। हाँ जी, हाँ जी, यस। सर आपने जो सरस्वती एकेडमी की फाउंडेशन की तो आपकी जर्नी कैसी रही स्टार्टिंग से? जर्नी का तो सर ऐसा है ना कि हमने उस टाइम पे डिसीजन लिया एकेडमी ओपन करने का, जब मैक्सिमम जो 60 to 70% जो इंडिया में इंस्टीट्यूट थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो क्लोज हो रहे थे। क्योंकि कोरोना का दौर ऐसा था कि उस टाइम आपको पता ही है कि एजुकेशन सेक्टर और काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो हमने जनवरी 21 को जो है 2021 को एकेडमी जो ओपन की थी, और उस टाइम जो कोरोना था वो पीक पे था। काफ़ी आपको पता ही है कि काफ़ी मौतें हो रही थी और हर बंदा जो वो डर रहा था। और ऐसी दिक्कत के टाइम जो हमने एकेडमी खोली, तो हमने स्टार्टिंग में जो है वो लगभग 8 या 10 बच्चों से हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, ठीक है। और उस टाइम इतनी दिक्कत थी कि 8 और 10 बच्चों से हमने शुरू किया, तो हमारे पास फैकल्टी भी 1 या 2 टीचर थे, क्योंकि मैथमेटिक्स में खुद अपने आप टीच करता था। तो हमने स्टार्ट किया और 5-6 महीने तक हमारे पास यही बच्चे थे, 10 से 15 बच्चे थे सर, ठीक है। तो हमारी जर्नी जो थी वो काफ़ी टफ थी। फाइनेंशियली भी हम काफ़ी वीक थे उस टाइम, हमारे पास उतना पैसा भी नहीं था, ठीक है। फिर भी हमने जो है वो एकेडमी जो है वो कोरोना के टाइम जो है वो रन कर दी। जी सर, वो बात तो सही है क्योंकि कोरोना के टाइम में तो सभी जो इवन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी सर। ठीक है। तो सर आपने जैसे आपके अदर कंपटीटर्स हैं तो आप खुद को कैसे आपने एस्टेब्लिश किया और आपको खुद वहाँ पे आप कैसे अपने खुद को जैसे एग्जिस्टेंस में आप वो किया, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ऐसा है ना कि जैसे अगर बोलते हैं ना कहा कि जो बंदा डर गया वो मर गया, हमने सिर्फ गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखा और अपनी मेहनत के ऊपर ट्रस्ट रखा। हमने ऑनलाइन भी लोगों को जोड़े रखा, और जैसे ही ऑनलाइन जो है वो गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया और टीचिंग जो है वो ऑफलाइन में आ गई जुलाई 2021 में, तो हमारा जो था वो जितने भी बच्चे थे वो हमारे ऑफलाइन में आ गए। तो आपको बताया कि स्टार्टिंग में हमारे 13 स्टूडेंट्स थे, तो उन 13 स्टूडेंट्स से हमारे विद इन 1 मंथ में जो है वो 88 स्टूडेंट्स हो गए। तो दैट वाज द मार्वलस। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि वो हमने ये प्रोसेस रखा था कि हमने बच्चों को डेमो के लिए बुलाया। जो बच्चे डेमो में सेटिस्फाई हो गए वो बच्चे हमारे पास क्लासेस के लिए आ गए। इसका मेन रीज़न ये था कि फैकल्टी हमारी अच्छी थी, उसके कारण जो है वो हमारा जो बढ़िया सिस्टम जो है वो अच्छा चल पड़ा। और अदर जो आपने कंपटीटर की बात की, देखिए कंपटीटर और इसके बारे में तो हम सोचते नहीं है, हम मेन अपना प्रोडक्टिविटी और अपनी क्वालिटी को ज़्यादा जो है वो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली हमारे पास आएगा। और दूसरी चीज़ ये रही कि हम रिजल्ट के ऊपर ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। जी सर। सर तो सरस्वती एकेडमी के रिगार्डिंग आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर फ्यूचर प्लान तो देखो ना, आदमी तो फ्यूचर प्लान कई चीज़ें सोचता है, लेकिन प्लान आप किसी भी आदमी का प्लान तभी सक्सेस होता है जब उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। अगर हम कई चीज़ें सोचते रहेंगे उसको, मेरा मेन फ्यूचर प्लान ये होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट हों और बच्चों का जो है वो पढ़ाई में मन लगे, अच्छी से अच्छी फैकल्टी जो है वो मैं बच्चों को प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। क्योंकि एट प्रेजेंट जो है वो हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। टीचर्स हमारे 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, फैकल्टी अच्छी हैं, नेट सेट क्वालिफाई हैं, ठीक है, PhD कई कर रहे हैं या परस्यूइंग है, ठीक है। तो उस तरह से मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती एजुकेशन मिले। और ज़्यादातर हम ये रखा हुआ है कि हम जितने भी गरीब हैं, BPL वाले हैं, बिड्डो वाले हैं, मार्टायर हैं, उनको हमने, या टॉपर हैं, उनको हमने 50% जो है वो सीधी फीस जो है वो कट ऑफ रखी हुई है, ठीक है। तो हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं वो हमारी सरस्वती एकेडमी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एडमिशन्स का दौर आजकल चला हुआ है, 2025 के लिए जो है वो एडमिशन जो है वो चली हुई हैं। और आगे जो हमारा मेन प्लान रहेगा कि बच्चे बाहर ना जाएं, क्योंकि बाहर जाकर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं, आपको पता ही है, और पेरेंट्स का 3 से 4 गुना पैसा जो है वो खर्च होता है। तो मेरा नेक्स्ट फ्यूचर प्लान यही है कि जो चीज़ें बच्चों को दिल्ली, चंडीगढ़ या बड़ी बड़ी कोटा जैसी सिटी में मिलती है वो चीज़ें बच्चे को यहाँ मिले, और बच्चों का जो है वो मेन 1-to-1 जो है वो अटेंशन हो, ठीक है। तो इससे जो है वो काफ़ी आगे जाएंगे। जी सर। सर एक क्वेश्चन मेरा और था कि सरस्वती एकेडमी ऑफलाइन तो बहुत अच्छा कर रही है, ऑनलाइन में आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके आने का आगे इसमें क्या प्लान है? हाँ, अभी जैसे हमारे को काफ़ी क्वेरी आ रही है कि सर आप ऑनलाइन में आओ, क्योंकि कई जो दूर के आपको पता है लेडीज़ हैं, जैसे वर्किंग लेडीज़ हैं या वर्किंग वीमेन है जो भी हैं, वो कोचिंग जो है वो इतनी दूर आ नहीं सकती हैं। तो उनके लिए हमारा नेक्स्ट जो प्लान है वो ऑनलाइन हम आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़े ही टाइम में आपको ऑनलाइन क्लासेस देखने को मिलेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे। थोड़े दिनों में ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सरस्वती एकेडमी जो है उन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपनी क्वेरी के लिए जो है वो हमारी वेबसाइट पे या हमारी
इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल पे जो है वो हमारे को मैसेज भेज सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। उनकी क्वारी को हम देखेंगे, आगे आगे हम जो है वो उनकी कोचिंग के लिए जो है वो ऑनलाइन का भी थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। जी सर। सर जैसे स्टूडेंट्स को देखो लेक्चर्स तो हो गए हैं सर, पर साथ में स्टडी मटेरियल का यहाँ पे सरस्वती एकेडमी में क्या फैसिलिटी है कि हाँ। स्टडी मटेरियल प्लस असाइनमेंट्स प्लस देखो ये असाइनमेंट और ये तो हमने काफ़ी पहले से शुरू कर दिया है बच्चों के लिए, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी अपनी यहाँ पर जो है वो प्रिंटिंग फोटोस्टेट जो मशीन है वो है हमारे पास। रही बात स्टडी मटेरियल की, तो अभी तक तो हम बच्चों को अपने सेल्फ मेड नोट्स देते हैं जो भी टीचर पढ़ाता है, और PDF बना के बच्चों को जो है वो मिल जाती है। लेकिन इन फ्यूचर हमारा ये भी प्लान है कि हमारा अपना ही स्टडी मटेरियल हो, और उसके लिए बच्चों को जो है वो बुकलेट की फॉर्म में जो प्रोवाइड होगा, तो उसकी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी सर, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू।